हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ रेज्यूमे रिव्यू। कल भी हमने एक रेज्यूमे रिव्यू किया था। आज की वीडियो में 2 रेज्यूमे होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी तक मेरी प्लेसमेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखना। काफ़ी अच्छे से मैंने बता रखा है मैंने कैसे-कैसे पढ़ा था, कैसे प्लेसमेंट लगी। तो शुरू करते हैं। 2 रेज्यूमे हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो ये फर्स्ट रेज्यूमे हमारा। सबसे पहले एजुकेशन सेक्शन है, ठीक है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिख देना यहाँ पे, ठीक है? और देखो हाइफ़न के बीच में गैप दे देना, वो अच्छा लगता है लिखा हुआ। और यहाँ पे सीजीपीए यहाँ पे ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी ठीक है। 2020 यहाँ पे कंप्लीट आपको एकेडमिक ईयर देना है। ये नहीं कि जिसमें आपकी 12th कंप्लीट हुई थी, पूरा एकेडमिक ईयर लिखना है। फॉर एग्जांपल 2022 टू 2023, ठीक है? और ये ठीक है और ये ठीक है। एजुकेशन ठीक है। उसके बाद स्किल्स में आते हैं। देखो कल भी मैंने वीडियो में बताया था। सबसे पहले आपके ऊपर आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लैंग्वेज आएगी जिसमें आप डीएस से करते हो। अगर आप जावा में डीएस से करते हो तो सबसे पहले वो लिखना। क्योंकि ना कई बार होता है आपने जो सबसे पहली स्किल लिखी होती है, सबसे पहले रिक्रूटर या जो भी इंटरव्यूअर है वो उनको देखता है, उस स्किल को देखता है और सिर्फ उसी पे क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं। तो वो ध्यान रखना, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा सी उसमें आएगी। उसके बाद वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी बनेगी, उसमें आएगी माई एसक्यूएल, HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद डीएससी जो है वो जाएगा आपका सीएस फंडामेंटल्स की कैटेगरी में। यहाँ पे आ जाएगा सीएस फंडामेंटल्स। और उसमें डीएसए, ऊप्स, डीबीएमएस, क्योंकि आप अभी हाँ सेकेंड ईयर में हो तो फोर्थ सेमेस्टर, तो अभी डीएसए वगैरह ऊप्स वगैरह कर रहे होगे तो उसको लिखना ऊप्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एसक्यूएल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये तो 5 मेन है ही हैं, इनको सीएस फंडामेंटल्स की कैटेगरी में डालना है, ठीक है? उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में इवेंट मैनेजमेंट, लीडरशिप, एक्सपीरियंस मत लिखो। क्राउड मैनेजमेंट ओके, ठीक है? और इसके अलावा कुछ वो भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी वाली स्किल्स, ठीक है? अब इन्हीं को कॉपी मत कर लेना। और उसके अलावा ठीक है, इतना बहुत है। प्रोजेक्ट्स में येल्प कैम्प, ठीक है, मैं बता सकती हूँ प्रोजेक्ट कहाँ से बना हुआ है, ठीक है? गो टू प्रोजेक्ट मत लिखो। अगर लाइव है तो लिखो प्रोजेक्ट लिंक, अगर गिटहब है तो लिखो गिटहब लिंक, ठीक है? और लिंक का एल कैपिटल करना यहाँ पे, ठीक है? डेवलप्ड, और यहाँ पे बुलेट पॉइंट दो, प्लेटफॉर्म टू डिस्कवर एंड बुक कैंपर ग्राउंड नेशन वाइड फीचरिंग ओवर 100+ लिस्टिंग यूजर रिव्यू होस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? टेक्स्ट नहीं लिखे हुए हैं देखो इन्होंने। तो पहले तो प्रोजेक्ट नेम लिखो, फिर ये डबल डॉट्स लगाओ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखो और फिर यहाँ पे लिंक आएगी, ठीक है? Student about GitHub link, a website to simplify PG hunting, offering detailed listings, reviews and comparison tools, metro cities। ये तो बता दिया कि प्रोजेक्ट क्या है। ये तो बताओ प्रोजेक्ट में फीचर्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट क्या करता है, ठीक है? मिंत्रा वेबसाइट क्लोन, मिंत्रा क्लोन लिख दो बस। यहाँ पे देखो ऊपर भी मिंत्रा क्लोन लिखा हुआ है, नीचे भी, तो बार बार इसको रिपीट नहीं करते हैं। हर वीडियो में आपको नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी, तो मेक श्योर आप पीछे की वीडियोस भी देख के आओ, क्योंकि कल की वीडियोस में काफ़ी पॉइंट्स थे जो इसमें नहीं है और काफ़ी पॉइंट्स इसमें है जो उसमें नहीं थे। तो हर वीडियो को देखना ताकि एक अच्छा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना पाओ, ठीक है? बिल्ट यूजिंग, अब देखो इन्होंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखो बिल्कुल हेडिंग में, ठीक है? और नीचे आ ताकि आपके पास स्पेस बचे अपने प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरी रिसोर्स की वेबसाइट है, तो मैं क्या बताऊंगी कि इट इज़ यूज्ड बाय दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन इसमें ये फीचर्स हैं, बच्चे ये यूज़ करते हैं और ये इस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, ठीक है? ये बताना होता है, ना कि मैंने HTML यूज़ करके फ्रंट एंड बनाया, मैंने MySQL यूज़ करके डेटाबेस बनाया, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है? इट रेप्लिकेट्स, अब देखो क्लोन है तो रेप्लिकेट ही तो करेगा, पर ये तो बताओ कि आपने क्या एडिशनल फीचर ऐड करे हैं उसमें। क्लोन तभी तक अच्छा लगता है जब तक आपने कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करा है। अगर आप अमेजोन का क्लोन बना रहे हो तो आप उसमें देखो कि आपने कौन सी एक्स्ट्रा टैब ऐड करी है, उसमें कौन सा एक्स्ट्रा AR VR फीचर ऐड करा है, ठीक है? नहीं तो क्लोन ऐड ही मत करना। कीप टू क्लीन, गो टू अ प्रोटोटाइप, ऐसे नहीं लिखते हैं, या तो सिंपल लिखो प्रोटोटाइप, ठीक है? अगर अगर ये फिग्मा का है तो लिख दो फिग्मा। इट इज़ एन ऐप दैट एक्ट्स एन अ पोर्टल टू कनेक्ट यूजर्स विद हेल्पर्स। और इट वगैरह से स्टार्ट नहीं करते हैं यूजर्स। और देखो फुल स्टॉप के बाद जो होता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाता है। मतलब एक ही सेंटेंस रहना चाहिए एक बुलेट पॉइंट में, फुल स्टॉप आ गया उसको दूसरे बुलेट पॉइंट में लेके जाओ, ठीक है? उसके बाद अचीवमेंट सेक्शन आ जाता है, ठीक है? मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट्स को दो दो बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए, एक एक बुलेट पॉइंट में नहीं अच्छा लगता है। अचीवमेंट्स में वो नहीं है, ईयर नहीं है। सिक्योर अ स्पॉट इन टॉप 5 परसेंटाइल ऑफ अडोबी जेंसॉल राउंड 1, ठीक है? अमंग द टॉप 15 फाइनलिस्ट सेलेक्टेड आउट ऑफ दिस इनोवेटिक्स आइडियाथॉन, ठीक है? अमंग, अब इसमें देखो आप हो तो गए, अब ऐसे लिखो ना, टॉप 15,
इन इनोवर्टेक्स आइडियाथॉन। अब डॉट लगा के लिख दो कि आपने इसमें कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, आपका आइडिया क्या था वो तो बताओ आप, ठीक है। टॉप 30 फाइनलिस्ट, ओके। ये मत बताओ किसने कंडक्ट किया था, ये बताओ आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है इसमें, ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन ब्रेन, अब सीधा लिखो ब्रेन वेव हैकाथॉन DTU कोलन DTU, और उसके बाद मेड अ वेबसाइट फॉर दिस, ऐसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं लिखते हैं। और फिर ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज TNP कोऑर्डिनेटर, TNP की फुल फॉर्म सबको पता है ऑब्वियसली, यहाँ पे लिख सकते हो सेमी कॉलन लगा के IGDTU, ठीक है। मेंटेन्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ 200 प्लस मेंबर कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन इंटीग्रेशन टीम, ओके। CSD ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, IGDT ऊपर लिख दो। लिखना है तो CSD लिखो, कंप्लीट मत लिखो, वो पूछ लेंगे आपसे अगर उन्हें पूछा होगा। कोऑर्डिनेटर इवेंट मैनेजमेंट टीम, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा के ऊपर लिखो, यहाँ स्ट्रेट स्लैश देके, ठीक है। और ठीक है, सक्सेसफुली रैप्ड अप कॉलेज इवेंट्स अलोंग विद, देखो ऊपर लिख रहे हो जब, तो नीचे दोबारा तारांगा लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्ड्स रिपीट करते तो आपका ATS स्कोर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ थी, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे ईमेल है, चलो ये तो ठीक है, ये ठीक थे सब कुछ। हाँ, ईमेल में ये था कि यहाँ पे ना इन्होंने नंबर लिख रखे थे 13402, ऐसे ईमेल से नहीं लिखते हैं। सिंपल नाम नंबर देना तो 1-2 दे दो, 5 नंबर वाली कौन सी ईमेल होती है, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल दिखनी चाहिए। तो ये हमारा रेज़्यूमे नंबर 1 हो गया। ये सेकंड रेज़्यूमे है हमारा, नेम ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, github.com यूज़र नेम लिखा होता है, यहाँ पे सिर्फ गिटहब लिखो, सिर्फ लिंक्डइन लिखो, और लिंक्डइन का L और I कैपिटल होगा, गिटहब का G और H कैपिटल होगा। और फ़ोन पहले आएगा, फिर ईमेल आएगी, फिर लिंक्डइन, ठीक है, और फिर गिटहब आएगा यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन में IGDTU, ठीक है। ये देखो CGPA में करंट नहीं लिखना, आउट ऑफ 10 मन नहीं लिखना, सबको पता है CGPA आउट ऑफ 10 होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉलन सेमी कॉलन लगाओ, CGPA यहाँ पे लिखो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी लंबी लग रही है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ लाना पड़ेगा, तो CGPA भी इधर लाओ, ठीक है। स्किल्स में अब यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मैंने पिछले रेज्यूमे में बताया और लास्ट वीडियो में भी बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं जब हम गूगल में अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे वो प्रॉपर लिख के देते हैं स्पेसिफिकली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेज्यूमे में हमें वो लैंग्वेज चाहिए जिसमें DSA करते हो, कहाँ पे है वो लैंग्वेज, ठीक है। और अगर जावा में DSA कर रहे हो तो सबसे पहले जावा लिखो यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ देखो, हम स्लैश कब लगाते हैं, जब वो चीज़ कुछ इक्वल होती है, या तो HTML या CSS। अब कौन सी स्किल आती है, या HTML आती है या CSS आती है, एक आती है या दोनों आती हैं, तो कॉमा लगाना है, ठीक है यहाँ पे। और जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, रिएक्ट और नोड और फायरबेस, ये सब जाएंगे वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अदर को करना है CS फंडामेंट, सॉरी सॉफ्ट स्किल्स, और ये कॉमा नहीं है यहाँ पे, और टीम वर्क हटा दो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हटा दो। और अब आप सेकंड ईयर में हो तो आपने DBMS, सूप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कर रहे होगे, तो उनको CS फंडामेंटल्स की कैटेगरी बना के उसमें ऐड करना, ठीक है। फिर आते हैं प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स में लिंक नहीं है, सबसे पहली गलती। फिर दूसरी गलती ये कॉमा CSS लिखा हुआ है, VS कोड नहीं करना, लिखना है। और ये भी नहीं लिखना है, अगर आपने किसी इंटर्नशिप में ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उसको एक्सपीरियंस के अंदर डालो, ठीक है। ये मत बताओ कि इंटर्नशिप के टाइम पे बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं लिखते हैं। और ये ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, ऊपर भी यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है कि ये टेक्स्ट है, क्यों दोबारा बताना है। आप उसी को एक टेक्स्ट को ही एक्सप्लेन करने लग रहे हो कि HTML फ्रंट एंड बनाता है, फ्लास्क बैक एंड बनाता है, सबको पता है ये चीज़। आपके प्रोजेक्ट ने क्या किया है, आपके चैटबॉट की एक्यूरेसी कितनी आई है, आपके चैटबॉट में आपने कितना डेटा सेट, कौन सा डेटा सेट यूज़ किया है, किस बेसिस पे करा है, वो सब बताना है, ठीक है। एक्सपीरियंस में समर इंटर्नशिप, देखो ये एस छोटा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसका नाम आएगा जेन AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंटर्न, और एंड ये वाला आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा ये स्लैश और फिर ये IGDTW, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो डिस्क्रिप्शन आएगा कि आपने उस इंटर्नशिप के टाइम पे क्या किया। और लीनियन एक्सप्लोरेशन कोहोर्ट, ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस में नहीं आती है, ये अचीवमेंट्स में आती है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में आती है, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर में आएगी, और ये आएगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ये वाली रोल्स में आएगी, और ये वाले दोनों जो आएंगे वो एक्स्ट्रा करिकुलर में आएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशंस, वेब डेवलपमेंट कोड, एप्रिशिएशन की सर्टिफिकेशन क्या होता है मैम, यहाँ पे टाइम बताओ कौन से साल में करी थी, और फिर बताओ आपने उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट चीज़ वाली स्किल सीखी हैं, रिएक्ट सीखा या क्या सीखा, DSA के कोहोर्ट में क्या सीखा। और एक और प्रोजेक्ट ऐड करना है यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवेंट मैनेजमेंट टीम मेंबर, दैट इज नॉट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर जस्ट वॉलंटियरिंग एक्टिविटी। आप उसमें हो, आपने देखो क्या लिखा हुआ है, टीम मेंबर। ऐसे नहीं लिखना। अगर आप उसके इवेंट मैनेजमेंट की कोर टीम में हो तो वो लिखो, अगर आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट टीम में हो तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट टीम लिखो, मेंबर लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये सबसे बड़ी गलती, 2024 वाली नीचे लिखी हुई है, 2023 वाली ऊपर लिखी हुई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। सबसे पहले 2024 वाली जाएगी ऊपर, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ, हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओ माय गॉड, यहाँ पे वो लगाओ, बुलेट पॉइंट लगाओ। और ये ठीक है, ये स्लैश हटा दो, एक ही चीज़ रखो यहाँ पे, ठीक है। हेड कोऑर्डिनेटर आरोहन, और देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट का क्या काम है, मुझे ये बताओ। इस ब्रैकेट का ये कहीं पे खुला कहाँ पे हुआ है ये, सेम यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ है फिर इनका। और यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगाओ। और जब आप ये कर दोगे ना ये वाली चीज़ें, तब आपका यहाँ पे स्पेस भर जाएगा, ठीक है। इनको समझाओ कि क्या करना है, क्या करा था आपने, ठीक है। तो ये थे आज के 2 रेज़्यूमे, कल फिर मिलते हैं रेज़्यूमे रिव्यू के पार्ट 3 में। टिल देन पार्ट 1 देख के आना, पार्ट 2 अच्छे से करना, अपने रेज़्यूमे को रिव्यू कराना है 1 to 1 बैठकर। तो आप टॉपमेट के मेरी लिंक पे जाके वहाँ पे कॉल शेड्यूल कर सकते हो अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, एंड आई विल देन डू अ गूगल मीट विद यू एंड आई विल रिव्यू योर रेज़्यूमे, ओके। और अगर मेरी प्लेसमेंट वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल नए रेज़्यूमे के साथ। बाय बाय।